রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। छठ गोस्वामी सीरीज हम श्रीपाद रूप गोस्वामी के जीवन विषय पर चर्चा वार्ता कर रहे हैं। उनके जीवन से कुछ अमृत की बूंदें लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति में भक्त इतना आगे, इतना प्रेमी और इतना निष्ठावान कैसे होता है। कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की प्रवाह को, अपने जीवन की धारा को, अपनी प्राणवायु को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को गुरु वैष्णव कृष्ण की सेवा में स्वतः प्रेम से आनंद पूर्वक कैसे लगा सकता है। क्या उसके हृदय के भाव होते हैं, किस प्रकार वो अपने जीवन का निर्वाह करता है, किस प्रकार तुष्यंति च रमंति च का एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमने कल पढ़ा था कि महाप्रभु से मिले हैं। हमने पढ़ा था किस प्रकार सुबुद्धि राय से भेंट हुई। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को वृंदावन जाने का के बारे में कहा था और बोल रहे थे कि कृष्ण का नाम लेना वहां जाके। एक बार कृष्ण का नाम लेने में इतना बल है, एक कृष्ण नाम में जितने पाप क्षय करने की क्षमता है, उतने पाप करने की जीव में क्षमता नहीं है। एक कृष्ण का नाम इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना जीव पाप करने की क्षमता नहीं रखता। तो जाके नाम लो। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी तो पहले से ही महाप्रभु की आज्ञा से ब्रज में आ चुके थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को याद करते हैं। क्यों पता नहीं कहाँ हैं। बड़े भाई से मिलने की उत्सुकता बहुत है। अभी वृंदावन में 1 महीना ही हुआ रहते रहते, तो रहा नहीं गया वृंदावन में। अनुपम के साथ गंगा के किनारे किनारे काशी की ओर चल गए। इसी समय सनातन काशी में महाप्रभु से मिलने के पश्चात राजपथ से मथुरा जा रहे थे। अब एक राजपथ से जा रहा है तो दूसरा वन मार्ग से जा रहा है, इसलिए दोनों की आपस में फिर भेंट नहीं हुई। काशी पहुंचकर संवाद मिला
तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि जब निकलना वृंदावन से तो नीलाचल आना, लेकिन ये तो वृंदावन से नीलाचल की ओर जा नहीं रहे थे। ये तो सोच रहे थे नीलाचल जाऊंगा पर बीच में मैं अपने भाई सनातन से मिल लूंगा। अब महाप्रभु की आज्ञा थी नीलाचल जाके दर्शन करें, और यहां मन लिए जा रहा है और मन कह रहा है कि वृंदावन जाकर सनातन से मिले। तो हमने यहीं आपको छोड़ा था कि आपके अनुसार कहां गए होंगे? नीलाचल क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा है, या वृंदावन क्योंकि मन की आज्ञा है? हालांकि दोनों ही भक्ति वर्धक कार्य हैं, दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं। कई बार जीवन ऐसी जगह होता है जहां इधर करो और उधर करो, दोनों सही है। उस वक्त क्या चुना जाए इसमें कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। Sometimes it's like choosing best from equals. Now how can equals have differentiation? But life sometimes puts you in such certain situations. तो दोनों ही सही है, लेकिन इन्होंने महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। इन्होंने नीलाचल जाने का निश्चय किया। अनुपम ने आग्रह किया कि गौड़ देश होकर नीलाचल जाना चाहिए, क्योंकि सनातन भी गृह त्याग कर चले आए थे। वहां की विषय संपत्ति की पूरी व्यवस्था भी हो नहीं पाई है, और एक बार वहां जाकर उसकी व्यवस्था कर देना आवश्यक था। वहां इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी चीजें हैं, उनको बांट आते हैं। इसलिए वे उस पथ पर चल पड़े जो गौड़ से होकर नीलाचल की ओर चलता है। गौड़ पहुंचकर दुर्दैववश अनुपम को गंगा प्राप्ति हो गई, यानी कि अनुपम ने अपना शरीर छोड़ दिया। रूप अकेले रह गए और उनको अकेले ही दायित्वपूर्ण सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अकेले ही पूरी वो सब चीजें मैनेज करनी है। खैर, उनका यथाशीघ्र समाधान किया और फिर चल पड़े नीलाचल की पद यात्रा पर अकेले। अनुपम के एकमात्र पुत्र श्रीजीव उस समय अल्पवयस्क थे, बच्चे थे अभी। नीलाचल की यात्रा करने के पूर्व रूप ने उन्हें प्राण भर आशीर्वाद देकर परिजनों के साथ वाकला भेज दिया। रूप ने कहा, अभी तुम छोटे हो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि शीघ्र तुम्हें भी इस संसार से मुक्त करेंगे। रूप ने महाप्रभु के अति प्रिय यवन पार्षद हरिदास ठाकुर के विषय में सुन रखा था। हरिदास भक्ति उचित दैन्य के कारण अपने को अस्पर्श जान नीलाचल में जनसंपर्क से दूर एक निर्जन स्थान पर नित्य 3 लाख जप किया करते थे। दर्शन के लिए वे जगन्नाथ जी के मंदिर ना जाकर वहीं से मंदिर के चूड़ा के दर्शन कर जगन्नाथ जी का दर्शन समझते थे और अपनी पिपासा मिटाया करते थे।
महाप्रभु के दर्शन करने उनकी कुटिया पर भी वो इसी भय से नहीं जाते थे कि कहीं उनके किसी भक्त को अपवित्र देह का स्पर्श ना हो जाए। वो कभी महाप्रभु के घर के आगे नहीं पहुंचते थे, बोलते थे मैं इतना दीन हूं। महाप्रभु स्वयं उन्हें दर्शन देने या उनके दर्शन करने नित्य उपल भोग के दर्शन कर मंदिर से लौटते समय उनके पास जाया करते थे और उनके तथा अन्य अंतरंग भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी किया करते थे, बैठ जाते थे वहां। रूप भी वहां जाके आराम से बैठना, भगवान की लीला चर्चा करना, ये बड़ा मधुर है भक्तों के लिए। तो ये जैसे भगवान गीता में कहते हैं, कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो रूप भी बहुत दिन मुसलमान बादशाह के दरबार में रह चुकने के कारण म्लेच्छ स्पर्श दोष से अपने को दूषित मानते थे। रूप गोस्वामी को लगता था मैं भी बड़ा अछूत हूं, मेरे को कोई छुएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसको स्नान करना चाहिए फिर, और मेरी वजह से किसी को कष्ट होगा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर एक उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में जन्म किया हुआ व्यक्ति ऐसे विचार कैसे रख सकता है? इस संसार में हमें कभी कोई अपने बारे में कोई अच्छी चीज सोचनी होती है, वैसे अच्छी चीज ही सोचते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज ढूंढ लेते हैं जो हमारा मनोबल बढ़ा देती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं कुछ भक्तों के साथ था तो उनसे पूछ रहा था कि जो सेवक है उन सेवकों में से कैसे पता लगे कि कोई अच्छा सेवक है। तो उसके 10 गुण होते हैं। तो उसमें एक गुण होता है वो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव, बिना बुला के बताए गए, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी पोजीशन के, वो इनिशिएटिव लेता है। तो मैंने भक्तों को कहा जरा विचार कीजिए, क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया खुद करने का बिना कहे? तो हम 4-5 भक्त थे, चारों पांचों के पास बहुत उदाहरण थे। हाँ प्रभु जी मैंने इनिशिएटिव लिया, देखो मैंने उस दिन लिया था, मैंने ऐसे करके, सब लोगों के पास थे। फिर मैंने कहा चला प्रश्न बदलते हैं, ये बताओ कि क्या कोई ऐसा समय था जब इनिशिएटिव ले सकते थे और नहीं लिया? अपॉर्चुनिटी थी लेकिन लिया नहीं। तो फिर गंभीर अवस्था में हो गए, सोचने लगे, भक्त हैं, ईमानदार होते हैं, तो फिर धड़ाधड़ बोलने लगे, यस प्रभु जी उस दिन ये अपॉर्चुनिटी थी पर मैं चुप रहा, उस दिन ये था मैं तो शांति रहा, मैं तो साइड से हो गया, निकल गया, मैं ऐसे कर गया। तो फिर मैंने पूछा कौन से इनमें से ज्यादा है, जब इनिशिएटिव लिया या जब इनिशिएटिव छोड़ा? तो फिर बड़ी देर बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि छोड़े ज्यादा हैं, लिए कम है। तो फिर घूम के पहले प्रश्न पे ही आ गए कि हम
इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो फिर कहने लगे नहीं लेते हैं। तो जो मन है वो पहले क्या बताता है? तुम तो इनिशिएटिव लेते हो। मन हमेशा हमको एक दो भी अच्छे कार्य किए हों उसका उदाहरण लेके उसी को चबाता रहता है, उसी को बताता रहता है, देखो मैं तो ये करता हूं, देखो तू तो ये करता है, देखो आप ऐसा करते हो, तुम तो अच्छे हो। वो उदाहरण नहीं पेश करता जिसमें हम मिस करते हैं, जिसमें हम मिस करते हैं। तो कई बार बार खंगालने से फिर समझ में आती हो वो नहीं, ये तो मन ने छुपा के रखी हुई थी। मन तो हमें हीरो बताना चाहता ही है, जग का हीरो मैं ही हूं। लेकिन व्यक्ति जब गंभीरता से विचार करता है तो समझता है कि नहीं, बहुत बार उसने मिस भी किया है। तो दैन्यता आती है जब हम ऐसी चीजों को भी गिनते हैं, अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूं, अभी मैं बहुत चीजें मिस कर देता हूं। और जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो उसकी प्रगति होती है, फिर वो अच्छा करना चाहता है। हतोत्साहित नहीं होना, प्रगति करनी है, फिर वो मेहनत करता है। लेकिन अगर व्यक्ति सोचता है नहीं मैं तो बहुत कर रहा हूं ऑलरेडी, मैं तो ऑलरेडी बहुत मेहनत करता हूं, तो फिर उसकी प्रगति नहीं होगी। या तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा या वो नीचे आने लगेगा। प्रगति उस व्यक्ति की होती है जो सोचता है अभी दिल्ली दूर है, जो सोचता है कि अभी मुझे थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता, अभी मैं दूर हूं, अभी भी मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आते हैं। अभी भी जब अवार्ड किसी और को मिल रहा था तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। अभी भी मेरे अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं जबकि मुझे ऐसी भावनाएं नहीं लानी चाहिए। तब व्यक्ति प्रगतिशील हो जाता है, तो वो प्रगति करने की इच्छा जागृत करता है। तो रूप गोस्वामी के पास हजार अच्छी बातें हैं सोचने के लिए। वो सोच सकते हैं कि महाप्रभु तो हमसे राम के लिए खुद मिलने आ गए, हम दो भाई तो वो हैं जिनसे महाप्रभु वृंदावन का बहाना लगा के पहुंचे थे इधर। हम तो वो हैं जिन्होंने भक्ति के लिए नौकरियां छोड़ दी हैं, पोस्ट पोजीशन त्याग दिया है, धन भी त्याग दिया है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा इंसान सोच सकता है कि देख तूने बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं है। ऐसे संसार में नौकरी मिलना इतना मुश्किल काम है, और नौकरी मिल जाए तो कितनी योग्यता दिखाई होगी उन हजारों लाखों लोगों में कि पोजीशन भी टॉप मोस्ट हो जाए। ये कोई आसान कार्य तो है नहीं। केवल नौकरी करनी ही मुश्किल है, फिर नौकरी मिलने के बाद उस नौकरी में इतनी प्रगति करना कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, राजस्व मंत्री की पोजीशन तक पहुंच जाना, ये तो और भी कठिन है। कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं? हमारे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या, एक प्राइम मिनिस्टर होता है। कितनी योग्यता की आवश्यकता होती है उस मकाम तक पहुंचने के लिए। और फिर उस मकाम को कोई ऐसे छोड़ आए, बिल्कुल अनासक्त होकर एक सेकंड में, तो वो तो कितना गर्व हो सकता है उसको अपने ऊपर कि जानते हो मैं कौन हूं, पहचानते भी हो।
जाना ना। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि उसने क्या किया है, वो ये सोच रहा है कि उसने गलत क्या क्या किया है। वो सोच रहा है कि मैंने मलेच्छ स्पर्श किया है, इसलिए मैं दूषित हूं। वो ये नहीं सोच रहे कि मैंने क्या पोजीशन छोड़ाया, पैसा छोड़ाया, परिवार भी छोड़ा, संसार ही छोड़ाया मैं, तो भाई मेरे में कुछ तो है, ऐसा थोड़ी है। वो ये नहीं सोच रहे, वो सोच रहे मैंने गलत संग किया है, मैंने गलत संग किया है। भक्त अपने आप को इतनी सी त्रुटि के लिए भी ग्लानि हो जाता है, प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है। विदुर महाराज जब नौकरी में इस्तीफा दिया तो हस्तिनापुर से इस्तीफा दिया, वो दिया क्या, वो तो दुर्योधन ने निकाल दिया, समझ लो। इस्तीफा देते ही मैं कई बार इस बात को कहता भी हूं और मेडिटेट भी करता हूं कि विदुर भगवान के भक्त हैं, और केवल भक्त नहीं है, बहुत सुंदर भक्त हैं। भगवान ने दुर्योधन के घर न जाकर विदुर के घर जाना पसंद किया, बिना निमंत्रण के। बिना निमंत्रण के किसके घर जाया जाता है? बिना निमंत्रण के यहाँ तो अपने मित्र के घर जाया जा सकता है, या मंदिर जाया जा सकता है, या गुरु के घर जाया जा सकता है। वहां निमंत्रण की आवश्यकताएं नहीं है। तो भगवान क्यों गए विदुर के घर? ना तो मित्र हैं विदुर, ना गुरु हैं विदुर, और ना ही भगवान है विदुर। तो फिर क्यों चले गए? भगवान इसलिए गए क्योंकि प्रेम मर्यादाओं के ऊपर होता है। ये तो मर्यादा है कि बिना निमंत्रण किसी के घर नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा है। लेकिन प्रेम किसी मर्यादा को नहीं पूछता, वो मर्यादाओं से परे है। मर्यादाओं की सीमा, प्रेम की अग्रज सीमा, अग्रणी सीमा तक भी नहीं पहुंच सकती। इसलिए प्रेम से बंध है। और फिर ये किसने कहा है कि भगवान भक्त के घर नहीं जा सकते? भगवान तो अपने प्रेमी जनों के घर ही रहते हैं। भगवान कहते हैं नारद जी से, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हो, मेरी चर्चा कर रहे हो, मैं तो वहीं रहता हूं। तो विदुर और विदुरानी ये तो भगवान के भक्तों में से एक हैं। हर दिन भगवान की कथा चर्चा होती है। तो भगवान कृष्ण की कथा चर्चा बहुत पुरानी है। इनफैक्ट कई बार लोग मिलते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं राम जी पहले आए, फिर त्रेता तो पहले आया भाई, उसके बाद द्वापर आया, तो राम जी पहले आए, तो फिर तो राम जी की होनी चाहिए। अच्छा, त्रेता से पहले क्या था? सतयुग। सतयुग में भी कृष्ण की पूजा होती थी। संवाद मिलता है पृथु महाराज की कथा में। पृथु महाराज के घर में जो डीटीज थे वो कृष्ण के डीटीज हैं। पृथु महाराज कृष्ण की डीटीज की सेवा करते हैं। अब मुझे बताओ
कि वो तो सतयुग है, अभी तो कृष्ण आए भी नहीं। आप केवल पहले ही चतुर्युग में फंस गए क्या? अरे चतुर्युग से पहले भी चतुर्युग है। तो त्रेता पहले आया कि द्वापर, ये तो रिलेटिव है। त्रेता से पहले भी द्वापर आया हुआ है, पिछले कल्प में। तो भगवान की सेवा तो अनादि काल से हो रही है। खैर, तो विदुर जी के घर भगवान गए, क्योंकि विदुर प्रेम करते हैं भगवान को। लेकिन विदुर ने जब इस्तीफा दिया तो विदुर भगवान के पास नहीं गए। विदुर सीधा द्वारका जा सकते थे कि अब मैंने इस्तीफा दे दिया, चलो भगवान के पास चलता हूं, उन्हीं के लिए तो दिया है। विदुर ने ऐसा नहीं किया। विदुर तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए पहले। अब ऐसा विदुर जी ने क्यों किया? विदुर जी अपने आप को दोषी मानते थे। विदुर जी ने ये नहीं सोचा कि भगवान भी मेरे घर आते हैं, मेरे घर खाना खाते हैं, मेरे घर आते हैं, भाई मेरा उनसे इतना अच्छा संबंध है कि मैं सीधा जा सकता हूं। ऐसा नहीं किया। विदुर जी ने पहले अपने ऊपर यह विचार किया कि मैंने दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि, दुराचारी व्यक्ति की सेवा की है, मैंने उसका संग किया है जिससे मैं अपवित्र हूं। अभी तो वैष्णव भक्तों के सानिध्य में रह के थोड़ा प्यूरिटी चाहिए मुझे प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, मैं फिर जाऊंगा भगवान के पास। तो कहने का अर्थ ये है, ये वैष्णव हैं जो उद्धार कर सकते हैं, प्लस ये वैष्णव हैं जो ऐसा सोच भी सकते हैं। नहीं तो कहाँ कोई सोच सकता है। ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये ना सोचें कि मैंने कितना अच्छा किया, हम ये सोचें कि कभी गलत भी किया है। ये आपको विनम्र बना देगा, और जब आप अपने तगड़े तगड़े कारनामे याद करोगे तो आपको अहंकार हो जाएगा। तो रूप सोचते थे मैंने बहुत दिन मुसलमान बादशाह के दरबार में म्लेच्छ स्पर्श करने का मेरे को दोष है, इसलिए नीलाचल में उनके ठहरने का एकमात्र स्थान हरिदास ठाकुर की कुटिया ही थी। वे सीधे वहां पहुंचे। हरिदास ने बाहें पसार कर प्रेम आलिंगन द्वारा उनकी आंतरिक अभ्यर्थना की और स्नेह भरे शब्दों में कहा, रूप तुम्हारे आने की बात हम सबको पता है, तुम्हारे भाग्य की कोई सीमा नहीं है। महाप्रभु बड़े आग्रह से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार तुम्हारी ही चर्चा कर आत्मविभोर हो जाते थे। ऐसी बात सुनकर रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए कि महाप्रभु मुझे याद करते हैं, मैं उनकी याद में हूं। एक भक्त को कितना अच्छा लगता है जब उसे पता लगे कि उसके स्वामी भी उसे पूछ रहे थे। वो स्वामी पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो। दूसरे दिन प्रातः महाप्रभु के कुटिया पर आते ही रूप ने भाव विवल अवस्था में उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने आनंद सहित उनका आलिंगन किया। कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात बहुत समय उनके साथ इष्ट गोष्ठी में व्यतीत किया। अब इंटेलिजेंट डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आस्क वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। बुद्धिमान शिष्य बहुत बुद्धिमान वाले प्रश्न पूछते हैं जिससे भक्ति में प्रगति हो सके। हर प्रश्न के पीछे जीवन कैसे जीना है ये है।
तो आपके प्रश्नों से आपकी बुद्धिमत्ता की परख होती है, ये बात भी सच है। इसीलिए प्रभु जी हम पूछते ही नहीं हैं, नहीं तो परख हो जाएगी। और हम तो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, तो छुपे ही रहें तो बढ़िया है। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, ये भी इमेज कॉन्शियसनेस की निशानी है। इतनी आगे निकलना है कि अपनी इमेज से भी आगे निकल जाएं। व्यक्ति इतना इमेज कॉन्शियस होता है कि अपनी धारा प्रवाह को रोकता है, अपने विचार प्रवाह को रोक लेता है। जबकि जो ये भक्ति की मूवमेंट है, ये प्रश्नोत्तर मूवमेंट है। परीक्षित ने सिर्फ प्रश्न पूछे थे, अर्जुन ने सिर्फ प्रश्न पूछे थे, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न ही पूछे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रश्नोत्तर ही हुआ है। इसलिए वी शुड आस्क क्वेश्चंस, बट जबरदस्ती नहीं पूछना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि आई एम आस्किंग क्वेश्चंस नहीं। जब आप जीने लगोगे भक्ति को तो अपने आप प्रश्न आएंगे। जब जीने लगोगे तो प्रश्न आएंगे, जिएंगे नहीं तो कोई प्रश्न होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी तो अलग है और सुनने की जिंदगी अलग है। तो बहुत समय इष्ट गोष्ठी हुई। उस समय रथ यात्रा निकट थी। महाप्रभु के दर्शन और सानिध्य के लोभ से श्री अद्वैत और श्री नित्यानंद आदि उनके बहुत से भक्त गौड़ देश से पद यात्रा कर पुरी आए हुए थे। महाप्रभु निरंतर उनके साथ इष्ट गोष्ठी और प्रेम तत्व की आलोचना में आनंद मग्न रहते। एक दिन में उन्हें सबको लेकर हरिदास की कुटिया में पहुंचे। रूप को आलिंगन कर अद्वैत और नित्यानंद आदि से बोले, कृष्ण के आवाहन पर रूप विषय कूप छोड़कर चला आया है। आप दोनों इसे आशीर्वाद दें, जिससे ये कृष्ण भक्ति रस विषय ग्रंथों की रचना कर जीवों का मंगल कर सके। सबने उन्हें प्रीति भरा आशीर्वाद दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि भगवान के आवाहन पर रूप विषय कूप, कूप मतलब कुआं, गृहस्थी। गृहस्थी को प्रहलाद महाराज ने कहा अंधकूपा, कुआं नहीं, अंधा कुआं है, दिखता भी नहीं कुछ। और ये संसार वास्तव में कुआं ही है। इतनी सारी जिम्मेदारियां है कि नहीं। इंसान उन जिम्मेदारियों से मुक्त भी नहीं होना चाहता, मजे लेना चाहता है। और तो कृष्ण के आवाहन पर विषय कूप छोड़ दिया है रूप गोस्वामी ने। अब गृहस्थी में रहते हुए भी विषय कूप छोड़ा जा सकता है। महाप्रभु की आज्ञा थी एक ब्राह्मण को, ग्रहे डाको वने डाको सदा हरि बोले डाको। गृहस्थी में रहो या वानप्रस्थी रहो या वन में रहो, जहां भी रहो भगवान का नाम लो। लेकिन भगवान के नाम लेना दोनों आश्रमों में बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मचारी आश्रम में भी बहुत कठिन है। कई बार गृहस्थ लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी बहुत अच्छे हैं, वो आराम से भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल जीवन है, मुश्किल जीवन है। और कई बार ब्रह्मचारी सोचते हैं कि गृहस्थ ठीक है, आराम से, है ना, मजे भी ले रहे हैं और भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे।
जबकि ऐसा भी नहीं है, बड़ा मुश्किल जीवन है। तो मुश्किल जीवन ना तो गृहस्थ की वजह से है, ना ब्रह्मचर्य की वजह से है, मुश्किल तो मन की वजह से है। और मन तो इन दोनों आश्रमों में रहता है। मन तो संन्यास लेने के बाद भी कई बार चालाकी मार जाता है। मन खतरनाक है। तो यहां महाप्रभु बोल रहे हैं, पर चलो पहला स्टेप तो लिया। कृष्ण के आवाहन पर भगवान ने पुकार लगाई है रूप के लिए। अब वो देखो, फाइनेंशियल पोजीशंस, हाई पोस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो सब फिनिश। अब केवल भक्ति करनी है इनको। महाप्रभु इज सो हैप्पी। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को और अद्वैत आचार्य को, ये दोनों गृहस्थ हैं। अद्वैत आचार्य भी गृहस्थ हैं और नित्यानंद प्रभु भी गृहस्थ हैं। खैर अभी विवाह नहीं हुआ था, लेकिन इनको बोल रहे हैं आशीर्वाद दो। किसको? जो छोड़ा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि इनको भक्ति रस के विषयों की, ग्रंथों की रचना करनी है। तो वो विषयी रस छोड़ के कृष्ण विषयी रस देना है अब इसको। आशीर्वाद दो। रूप भी हरिदास जी की तरह दैन्यवश अपने को मलेश और पतित मानने के कारण जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। दूर से मंदिर के चूड़ा के दर्शन करते थे। हम कैसे भागते हुए जाते हैं? क्योंकि हम तो अपने आप को हीरो मानते हैं। भागते हुए जाएंगे दर्शन करने के लिए। सच्ची बात है। रूप गोस्वामी नहीं जाते थे। रूप गोस्वामी कहते थे मैं दर्शन नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा पतित हूं। और वही रहते थे। सोचो, इतनी पास आके भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए तो कोई बोलेगा ना, क्या है जीवन है तुम्हारा, तुमने दर्शन ही नहीं किए। तो बहुत डीप फिलॉसफी है ये। भक्ति बहुत डीप है। क्योंकि अपने आप को इतना दैन्य, इतना वीक, इतना मीक समझते हैं, तो ये दर्शन करने नहीं जाते तो क्या, वो सचल जगन्नाथ इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। महाप्रभु स्वयं इनका दर्शन करने रोज आ जाते हैं। सोचिए, वो तो अचल जगन्नाथ हैं जो विराजमान हैं मंदिर के अंदर गर्भगृह में। एक सचल जगन्नाथ भी हैं जो चल सकते हैं, यानी कि महाप्रभु। वासुदेव घोष कहे कड़ी जोड़ो हाथ, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। वही जो गौर हैं, वही कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ जी के भोग राग के पश्चात महाप्रभु दोनों एकांतवासी भक्तों के लिए प्रसाद भेजते थे। प्रसाद ग्रहण कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाते। हरिदास नाम जप में, कीर्तन में, और रूप ग्रंथ लिखने में। उनकी साधना जप करना है, इनकी साधना ग्रंथ लिखना है। और हमारी साधना है ये दोनों करना है, लिखना नहीं। जप करना और उनके लिखे हुए ग्रंथ पढ़ना। तो रूप जन्म से ही कवि थे। उनके व्यक्तित्व में जैसा कवित्व, पंडित्व का भक्ति समावेश था,
वैसा साधारण देखने में नहीं आता। गृह त्याग के पूर्व उन्होंने हंसदूत और उद्धव संदेश नाम के 2 नाटकों की रचना आरंभ कर दी थी। गृह त्याग करने के पश्चात कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ किया था। उसमें भगवान कृष्ण की ब्रज लीला और द्वारिका लीला को एकत्र लिखने का विचार किया था, पर सत्यभामा ने स्वप्न में ब्रज लीला और द्वारिका लीला से संबंधित 2 अलग अलग नाटक लिखने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा था एक ही लिखूंगा, पर सत्यभामा स्वप्न में आई और बोला नहीं, एक मत लिखो, उसको अलग लिखो, उसको अलग लिखो। पृथक नाटिका करीते सत्यभामा आज्ञा दीते। तो सत्यभामा ने आज्ञा दी थी और महाप्रभु ने एक दिन ऐसा ही संकेत दिया था कि कृष्णेरा बाहर नाही करी ब्रज होते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कबू ना जानी को होते। कि कृष्ण ब्रज को छोड़ के जाते ही नहीं कहीं, तो इसलिए ब्रज की लीलाएं ब्रज में लिखिए और उसके बाहर द्वारिका की लीला अलग नाटक लिखिए। तो श्री कृष्ण की ब्रज लीला विषयक नाटक का नाम उन्होंने रखा विदग्ध माधव और द्वारिका लीला का नाटक रखा ललित माधव। तो विदग्ध माधव एक ग्रंथ लिखा और एक ललित माधव ग्रंथ लिखा रूप गोस्वामी ने। नीलाचल में ही रहते रहते उन्होंने इन 2 नाटकों को रचना में बिल्कुल बिजी रहते। तो दोनों नाटकों का अधिकांश भाग वहीं लिखा गया है, नीलाचल में ही। वृंदावन लौटने पर उन्होंने पहले विदग्ध माधव समाप्त किया, उसके बाद ललित माधव, पर 70-80% नीलाचल में लिखा गया था। इन ग्रंथों तथा भक्ति रस के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों के लिए जिनकी रूप गोस्वामी पीछे रचना की थी, चाहिए था ब्रज रस का सिद्धांत, और उस सिद्धांत का ज्ञान, फिलॉसफी चाहिए थी, और चाहिए थी ब्रज रस की आंतरिक उपलब्धि, और अंदर हृदय में भी ब्रज रस होता क्या है वो पता होना चाहिए था। प्रयाग में महाप्रभु ने तो तत्व उपदेश कर और शक्ति का संचार कर रूप गोस्वामी को पहले योग्यता प्रदान की थी, पर नीलाचल में उन्हें प्राप्त हुआ उनका दीर्घकालीन सानिध्य, उनका अमृतमय संग ही था रस का वह उत्स जिसमें निरंतर आवगाहन कर उन्होंने नई उद्दीपना प्राप्त की, और उनकी लेखनी से फूट पड़ा रस का वह अजस्र और अमूल्य स्तोत्र जिसकी विश्व भर के साहित्य में तुलना नहीं, जिसने रस साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की और मानव के लिए उनके चरम उत्कर्ष का नया निर्माण और नया मार्ग प्रशस्त किया। महाप्रभु के अलावा उन्हें संग मिला तो ऐसे पार्षदों का जो रस सिद्धांत के मूर्तिमान स्वरूप थे और उनके रसास्वादन में सहायक हुआ करते थे। तो केवल महाप्रभु नहीं, महाप्रभु के साथ ऐसे 2 पार्षदों का, उन्हीं के भक्तों का ऐसा संग मिला जो रस स्वाद में श्रेष्ठ थे। तो कौन थे ये 2 लोग? कौन है महाप्रभु के वो 2 पार्षद जिनका संग करके रूप गोस्वामी के हृदय में रस की एक नई लहर या स्फूर्ति फूट पड़ी है? इन दोनों का उद्घाटन करेंगे हम कल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? आज तो काफी समय लिया। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आगे क्लास में आपने हमें ये बताया कि भक्ति जीवन में ऐसा एक परिस्थिति आता है, वो जो भी करता है वो 2 सही होता है। जैसे आपने बताया कि रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं नीलाचल जाऊं या वृंदावन जाऊं। नीलाचल जाऊंगा ये महाप्रभु की आज्ञा है,
और वृंदावन जाऊँ ये खुद की इच्छा है, मतलब भाई से मिलना है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका डिसीजन तो दोनों सही होता है। और आपने ये भी बताया कि हरिदास ठाकुर अपने आप को कितना नीचे मानते थे, क्योंकि उन्होंने एक यमन परिवार में जन्म लिया था, इसलिए दूर दूर रहते थे, मतलब मंदिर भी नहीं जाते थे। और यहाँ पे रूप और सनातन गोस्वामी दोनों, ये भी इतना उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो भी अपने आप को बहुत नीच मानते थे, क्योंकि उन्होंने राजा हुसैन शाह की सेवा कर ली थी, ये क्योंकि उन्होंने गलत संग किया। और आपने भक्ति के 10 गुण में से एक गुण बताया कि जो इनिशिएटिव लेते हैं बिना कहे, और कई बार चूक भी जाते हैं। तो इसमें आपने ये बताया कि अपनी बाई के लिए हमें इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। हमारा मूड तो ऐसा होना चाहिए कि जो आज्ञा मिला है सेवा करने के लिए, उसके लिए हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। और आपने ये भी बताया कि बिना निमंत्रण के हम तीनों के घर जा सकते हैं, जैसे मित्र के घर जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं और गुरु के घर जा सकते हैं। पर भगवान जो है वो प्रेम देखते हैं, बिना मतलब जहाँ पे उनको ज्यादा प्रेम मिलता है वो वहाँ पे बिना बुलाए चले जाते हैं, जैसे आपने विदुर जी की एग्जाम्पल से समझाया। और आपने आज एक चीज बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रश्न हमेशा होता है कि कृष्ण तो अभी आए, राम तो पहले आए थे। तो अपने अच्छे से हमने इसको समझा है कि सत्य युग में भी पृथ्वी महाराज कृष्ण की पूजा करते थे, इसका मतलब पहले कृष्ण आ रखे हैं। तो ये अच्छा से आपने बताया कि कृष्ण पहले भी आए। और आपने बताया कि हमारे जो भक्ति में प्रगति के लिए हमें प्रश्न पूछना चाहिए, दिखावा के लिए हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जब हम शास्त्रों को जिएंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली प्रश्न आएगा। और जो भक्ति का मूवमेंट है ये प्रश्न और उत्तर का ही मूवमेंट है। और आपने विषय कुक के बारे में बताया, जो गृहस्थी होता है, इसको अंधकूप भी कहा गया है, प्रहलाद महाराज ने बोला अंधकूप। ये संसार जो है एक कुआं है, ये मतलब विषय कुक है। तो गृहस्थी में रह के भी हम इस को भी छोड़ सकते हैं, मतलब बाहर आ सकते हैं। हम मन को कंट्रोल करके, हमारी जो मन को भगवान की सेवा में लगा के हम इस विषय कुक से भी बाहर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद अपने प्रेम को श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Recording stopped. बहुत बहुत धन्यवाद।